हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का IT 402 सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट का हम पहली बुक पढ़ने जा रहे हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर, चैप्टर नंबर 2 यूनिट 2 हम पढ़ने जा रहे हैं डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर की, जो कि क्लास 9th की IT 402 की बुक फर्स्ट का 2nd यूनिट है। यूनिट 2 नेम इज डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स। दोस्तों, इस चैप्टर में हम डेटा एंट्री के बारे में पढ़ेंगे और कीबोर्डिंग स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। कीबोर्डिंग स्किल क्या होती है, डेटा एंट्री क्या होती है। डेटा एंट्री का मतलब आप इसे समझ सकते हो कि जैसे आपकी स्कूल है, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उस स्कूल में 1000, 2000 या 3000 बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं। तो आपका स्कूल जो है हर बच्चे का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है कंप्यूटर में, जिसको हम बोलते हैं डेटा। तो उस डेटा को कंप्यूटर में इंटर करना ही डेटा एंट्री होती है। जैसे आपका नाम, आपके फादर का नाम, मदर का नाम, आपका एड्रेस, आपका पिन कोड, आपका मोबाइल नंबर, आपके फादर का ईमेल एड्रेस, आपका कास्ट, रिलीजन, आधार आईडी, फैमिली आईडी, बहुत सारी जो डिटेल्स है आपकी, वो हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। ऐसे ही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये डेटा अलग अलग हो सकता है। तो इसी को हम डेटा एंट्री बोलते हैं कि जो डेटा है उसको कंप्यूटर में फीड करना ही डेटा एंट्री होता है। सेकेंड, इसमें हम पढ़ेंगे कीबोर्डिंग स्किल्स। तो डेटा एंट्री के लिए जो सबसे जरूरी स्किल है वो है आपकी कीबोर्डिंग स्किल्स। कीबोर्डिंग स्किल्स का मतलब होता है कि कैसे आप कीबोर्ड पे टाइप करते हो। इसका मतलब ये है कि कीबोर्ड पे टाइप करते समय आपका एर्गोनॉमिक्स कैसा है। अब एर्गोनॉमिक्स क्या होता है बच्चों? एर्गोनॉमिक्स होता है सिटिंग पोजीशन। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। सिटिंग पोजीशन में आप कैसे बैठते हो, कंप्यूटर की और आपके बीच की डिस्टेंस, कंप्यूटर मॉनिटर और आपके फेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आपका आई एंगल उस मॉनिटर से कितना है, आपकी कीबोर्ड कहाँ रखे हुए हैं, माउस कहाँ पे रखा हुआ है, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, आपका सीटिंग पोस्चर, ये सारा एर्गोनॉमिक्स में आता है, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर कीबोर्डिंग स्किल्स में कीबोर्ड में कितने टाइप की कीज होती है, किसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, आपकी मसल मेमोरी में वो स्टोर है कि नहीं, वो सारी चीजें थोड़ा सा हम चैप्टर में देखने वाले हैं। सेकेंड थिंग, इस चैप्टर में हम ज्यादा डिटेल में इन चीजों को नहीं पढ़ने वाले हैं। मीन्स इस चैप्टर में हम, इस वीडियो में हम जो है ब्रीफली सारी चीजों को समझेंगे। अगर ज्यादा डिटेल में मैं समझाने गया तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो हम ब्रीफली सारी चीजों को देखेंगे। लेकिन अगर आपको ये चैप्टर डिटेल में चाहिए तो हम आपको ये चैप्टर डिटेल में पढ़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उसमें। इस चैप्टर को हम डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको चाहिए डिटेल में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट में आप लिख सकते हैं कि आपको ये चैप्टर डिटेल में पढ़ना है, प्लीज प्रोवाइड अस, तो हम आपके लिए बना देंगे। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। फर्स्ट है इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्टरी पार्ट में ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कंप्यूटर की ऑपरेशनल स्किल्स के बारे में, जिसके लिए आपको कंप्यूटर के कीबोर्ड का नॉलेज होना जरूरी है। कीबोर्ड में कितने टाइप की कीज होती है, उनकी लोकेशंस क्या है, ये अगर आपको पता है तो आपकी कीबोर्डिंग स्किल्स की स्पीड हाई हो सकती है, कीबोर्ड पर टाइप करने की स्पीड हाई हो सकती है अगर आपके ये सारी चीजें पता है। क्योंकि कभी कभी हम बहुत देर तक कंप्यूटर पर काम करते हैं, तो कंप्यूटर पे इतनी देर तक काम करने से हमें बहुत ज्यादा थकान होती है या फिर कई बीमारियां भी हो सकती है। तो उन्हीं को अवॉइड करने के लिए हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे कंप्यूटर एर्गोनॉमिक्स के बारे में। कीबोर्डिंग स्किल्स। तो कीबोर्डिंग स्किल्स को समझने से पहले ये समझे कि कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है दोस्तों, जिसमें टेक्स्ट लिखे हुए होते हैं और इनको प्रेस करके हम जो है इनपुट अपने कंप्यूटर पे देख सकते हैं। कीबोर्ड जो होता है हमारे नॉर्मल टाइपराइटर जैसा ही होता है, जैसा टाइपराइटर होता है उसी से मिलता जुलता होता है। और कीबोर्ड में जनरली 100 कीज होती हैं और जो की होती है उसके करस्पॉन्डिंग में एक सिंबल भी आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। जैसे के अगर आपको टाइप करना है तो कीबोर्ड में एक की होगी जिसमें के लिखा हुआ होगा और आपको उसी पे प्रेस करना है। इस टाइप से सिंबल उस पे लिखे हुए होते हैं। इसमें जो कुछ सिंबल होते हैं, सब सिंबल्स रिक्वायर प्रेसिंग एंड होल्डिंग सेवरल कीज साइमल्टेनियसली और इन सीक्वेंस। कभी कभी कीबोर्ड में आपको जो कीज होती है वो या तो सीक्वेंस में टाइप करना होती है या फिर साइमल्टेनियसली टाइप करना होती है, तो आगे देखेंगे हम इसका मतलब क्या होता है। तो कीबोर्ड की हेल्प से आप अल्फाबेट्स को टाइप कर सकते हैं, डिजिट्स को टाइप कर सकते हैं और सिंबल्स को भी आप टाइप कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। दोस्तों साथियों, अगर आप साइमल्टेनियसली कीज को प्रेस करते हैं तो ये कंप्यूटर को एक कमांड या एक्शन को इंडिकेट करती है। तो हम इस चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड को पढ़ने वाले हैं, टच टाइपिंग, टच मेथड ऑफ टाइपराइटिंग। इसमें क्या होता है कि आप बिना कीबोर्ड को देखे हुए है कंप्यूटर पे कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करते हैं। मीन्स आप कीबोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे और आप सारी चीजें एक्यूरेटली टाइप करेंगे। इसी को बोलते हैं टच मेथड ऑफ टाइपराइटिंग।
Means you are typing, it is a method of typing without using the sense of sight. Means sense of sight का यूज किए बिना आप टाइपिंग करते हो, और उसके लिए आप किसी भी कीज को सर्च नहीं करते हो, आपके फिंगर्स को पता है कौन सी की कहाँ पर है, तो वो डायरेक्टली वहीं पे स्ट्राइक करती है। तो अब आप सोचते होंगे कि आपकी फिंगर्स को ये सारी चीजें कैसे पता है। दोस्तों, ये जो सारी चीजें हैं कि कीबोर्ड में कौन सी की किस प्लेस पे है, ये फिंगर्स को पहले से पता होती है। ये उसकी मसल मेमोरी में स्टोर होती है, और ये मसल मेमोरी में कब स्टोर होती है, जब आप कीबोर्ड को प्रैक्टिस करते हो किसी टाइपिंग ट्यूटर की हेल्प से। टाइपिंग ट्यूटर आप जो है कीज को प्रेस करते हैं जो स्क्रीन पे दिखाई देती है, और धीरे धीरे वो सारी कीज आपकी मसल मेमोरी में स्टोर हो जाती है। ये सारी कीज मसल मेमोरी में कैसे स्टोर होती है, इसके पीछे बहुत ही एक साइंटिफिक रीजन है। आपको अगर उन चीजों के बारे में जानना है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी क्वेरी को, कि आपको अगर मसल मेमोरी के बारे में और डीप नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हम आपको मसल मेमोरी के बारे में भी वीडियो बनाकर दे देंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगता है तो कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि कहाँ पर कमी रह गई है। तो दिस इज द टच मेथड ऑफ टाइप राइटिंग। इसमें आप कंप्यूटर पे कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करते हैं बिना कीबोर्ड को देखे, क्योंकि सारे कीज जो कीबोर्ड में है वो आपकी मसल मेमोरी में, हाथों की जो फिंगर्स है उसकी मसल मेमोरी में स्टोर हो जाती है। दोस्तों, कीबोर्ड के मिडिल पार्ट में एक रो होती है जिसे होम रो कहते हैं। और टच टाइपिंग जो है सबसे पहले अपनी फिंगर्स को होम रोज पे पुट करता है, उसके बाद ही उसको लोकेशन का पता चलता है। ये होम रोज क्या होती है कीबोर्ड में, ये आगे थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे। एक टच टाइपिस्ट पहले अपनी सारी फिंगर्स को होम रोज पे सिचुएट करता है, लोकेट करता है, उसके बाद जो भी उसे टाइप करना है उस फिंगर को उस पर्टिकुलर की तक लेके जाता है, उसे प्रेस करता है और वापस अपने होम रो पर आ जाता है। होम रोज में कौन कौन सी की होती है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, साथियों, इस टाइपिंग ट्यूटर पे आप जितनी भी प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपकी कीबोर्डिंग स्किल्स को इंक्रीज करेगा। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रैपिड टाइपिंग ट्यूटर के बारे में आगे जाके। अभी हम थोड़ा बेसिक उसके बारे में पढ़ते हैं, कीबोर्ड के बारे में। सो दोस्तों, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी को हम आपकी टाइपिंग स्पीड से भी मेजर करते हैं, और आपकी टाइपिंग स्पीड जो है आपकी प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होगा। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव होगी। कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड को हम WPM में मेजर करते हैं, मीन्स वर्ड पर मिनट। यहाँ नीचे लिखा हुआ है 60 WPM, इसका मतलब होता है 60 वर्ड्स पर मिनट हम टाइप कर सकते हैं, और इससे ज्यादा भी आप अचीव कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम रैपिड टाइपिंग ट्यूटर के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो चलिए आगे नीचे और पढ़ते हैं। तो कीबोर्ड हम कंप्यूटर में न सिर्फ टाइपिंग के लिए यूज करते हैं, कंप्यूटर गेमिंग में भी कीबोर्ड का बहुत यूज होता है। बहुत सारे स्पेशल गेमिंग फीचर्स भी हमको कंप्यूटर कीबोर्ड में देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ की। कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने टाइप्स की कीज होती है। ठीक है, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस की बात करें तो माउस, टच स्क्रीन, कैरेक्टर और वॉइस रिकॉग्निशन, ये सब कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस हैं। ऐसे ही कंप्यूटर का कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है जिससे आप डेटा को कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकते हो। सबसे पहले टाइप की जो कीज होती है कीबोर्ड में वो है अल्फा न्यूमरिक की। अल्फा न्यूमरिक कीज में हम अल्फाबेट्स और नंबर्स को टाइप कर सकते हैं। अल्फाबेट्स A to Z और नंबर 0 to 9 हम टाइप कर सकते हैं अल्फा न्यूमरिक की हेल्प से। दोस्तों, दूसरी चीज आती है पंचुएशन की। पंचुएशन की जो होती है उसमें सारे टाइप के पंचुएशंस इंक्लूड होते हैं, जिसमें कोमा, पीरियड को नॉर्मली आप डेसिमल भी बोलते हैं, पॉइंट भी बोलते हैं, सेमीकोलन, ब्रैकेट, पेरेंथेसिस एंड सो ऑन। बहुत सारी पंचुएशन कीज आपको इसमें देखने को मिल सकती है। इवन आप मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को भी पंचुएशन की के अंदर देख सकते हैं, जिसमें प्लस, माइनस, इक्वल टू के साइन भी आते हैं।
दोस्तों अगली होती है अल्ट कीज। अल्ट की का शॉर्ट फॉर्म होता है अल्टरनेट, और ये एक सेकंड कंट्रोल की के जैसे वर्क करती है। अल्ट की का यूज हम क्यों करते हैं? अल्ट की सिंगली कोई एक्शन को ऐसे परफॉर्म नहीं करता है, अल्ट की भी कॉम्बिनेशंस में परफॉर्म करता है। जैसे अगर अल्ट F4 को अगर आप प्रेस करते हो तो आप किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हो बिना क्रॉस बटन को प्रेस किए। आप पीसी को शट डाउन भी कर सकते हो अल्ट F4 की हेल्प से। सो एक कॉम्बिनेशन की है, सेकंड कंट्रोल की भी आप इसे कह सकते हैं। अगली आती है एरो की। एरो की में लेफ्ट राइट अप एंड डाउन एरोज आते हैं जो कि आपको गेमिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, और नेविगेशन में भी इनका बहुत यूज होता है। नेविगेशन मीन्स पेज अप डाउन, तो पेज में कर्सर को ऊपर नीचे आगे पीछे ले जाना हो तो उसका यूज करते हैं। शिफ्ट की और अल्ट की, यहाँ पर हम शिफ्ट की ही बात करेंगे, अल्ट की हमने ऊपर देख लिया है। शिफ्ट की अलग से आती है कंप्यूटर कीबोर्ड में। तो शिफ्ट की का यूज हम क्यों करते हैं? शिफ्ट की का यूज हम कर्सर को एक से ज्यादा पोजीशन पे एक ही समय में मूव करने के लिए करते हैं। जैसे अगर आपको कोई एक पूरी लाइन सिलेक्ट करना है, पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, तो आप शिफ्ट की और किसी भी एरो की को प्रेस करें तो वो उस डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में टेक्स्ट को सिलेक्ट करती है, अगर आप किसी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो तो। अगली चीज आती है बैक स्पेस की। तो बैक स्पेस की जो है कैरेक्टर के लेफ्ट साइड से जो भी डेटा होता है उसी को डिलीट करने में यूज की जाती है। कैरेक्टर के पीछे, जैसे यहाँ पे 2 के पीछे लिखा हुआ है जस्ट कैरेक्टर द और डिलीट, तो 2 के पीछे के जितने भी कैरेक्टर से अगर डिलीट करना है तो हम बैक स्पेस की का यूज करेंगे। और आगे के जो कैरेक्टर्स है अगर उनको डिलीट करना है, 2 के आगे के जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे? डिलीट की का यूज करेंगे। ओके, तो बैक स्पेस की का यूज और डिलीट की का यूज, दोनों का यूज हम डिलीट कैरेक्टर्स को डिलीट करने में करते हैं। बट बैक स्पेस की जो है कैरेक्टर के कर्सर के पीछे वाले मीन्स लेफ्ट साइड के डेटा को डिलीट करते हैं। डिलीट की कैरेक्टर्स के आगे वाले साइड को मीन्स राइट हैंड साइड के डेटा को डिलीट करती है। कैप्स लॉक की, तो कैप्स लॉक की को हम टॉगल की भी बोलते हैं। कैप्स लॉक की को हम टॉगल की क्यों बोलते हैं? क्योंकि कैप्स लॉक की हेल्प से हम अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स को अपर केस में लिख सकते हैं। अगर आपने कैप्स लॉक की को ऑन किया हुआ है तो आप जो है अपने अल्फाबेट्स को कैपिटल लेटर्स में अपर केस में लिख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैप्स का C और लॉक का L कैपिटल में, इसे हम कैपिटल लेटर बोलते हैं, अपर केस बोलते हैं। तो एक और की है जिसकी हेल्प से आप कैपिटल लेटर्स में टाइप कर सकते हो, शिफ्ट की। शिफ्ट की का यूज हम केवल कर्सर के सिलेक्शन में यूज नहीं करते हैं, बल्कि किसी भी लेटर को अगर कैपिटल लेटर में लिखना हो तो भी हम शिफ्ट की का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल की अगली की होती है कंट्रोल की। कंट्रोल की का यूज क्या होता है? द कंट्रोल की इज यूज्ड टू इंजेक्शन विद द अदर कीज टू प्रोड्यूस कंट्रोल कैरेक्टर्स। द मीनिंग ऑफ ईच कंट्रोल कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन विच प्रोग्राम इज रनिंग। कंट्रोल की का यूज हम क्यों करते हैं? कंट्रोल की जो है कंजक्शन की है, कंट्रोल की के साथ हम दूसरे कैरेक्टर जो हैं कीबोर्ड पे दिए हुए हैं उनको कंबाइन करके अगर प्रेस करते हैं तो एक अलग ही टाइप के एक्शन को वो परफॉर्म करती है जो कि हमको प्रोग्राम को रन करने में हेल्प करता है। जैसे कंट्रोल प्लस C हम यूज करते हैं किसी डेटा को कॉपी करने में, कंट्रोल प्लस V की का यूज करते हैं किसी डेटा को पेस्ट करने में। इसी तरीके से आपने देखा होगा बहुत सारी कीज को हम यूज करते हैं कंट्रोल के साथ, इसलिए उसको कंजक्शन की भी बोला जाता है। नाउ हम देखते हैं डिलीट की। डिलीट की का क्या यूज होता है? अभी हमने ऊपर देखा कि डिलीट की जो है कैरेक्टर को डिलीट करता है किसी भी कर्सर के पोजीशन के राइट हैंड साइड में जितने भी कैरेक्टर्स है वो डिलीट होते हैं उससे। और किसी भी ग्राफिक बेस्ड एप्लीकेशन को डिलीट करना हो तो भी हम उसे सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। मतलब किसी भी फोटो को डिलीट करना हो तो हम कर सकते हैं, या फिर आपके फाइल कंप्यूटर में कोई फाइल है जिसे आपको डिलीट करना हो तो हम उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। अगली चीज आती है इंटर की। इंटर की का यूज हम क्यों करते हैं दोस्तों?
अभी हम केवल जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं इस चैप्टर में केवल उसी को डिस्कस करेंगे। ज़्यादा डिटेल में हम उसके नहीं जाएंगे। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर सकते हो। और अगर कुछ आपको ड्रॉबैक्स लग रहे हैं, समझने में समस्या आ रही है, तो आप नीचे कमेंट कर बता सकते हो कि क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, ताकि हम अगले वीडियो में उसको सही कर सकें। अगली चीज होती है इंटर की और रिटर्न की। तो ये जो इंटर की कमांड होती है, ये जो इंटर की होती है, ये किसी भी कमांड को इंटर करने के लिए यूज की जाती है। नॉर्मली आप कंप्यूटर में कुछ ओपन करते हैं और कुछ ओके या कैंसिल या इन बटन्स को प्रेस करना हो तो डायरेक्ट आप माउस क्लिक की हेल्प से करते हैं, बट आप उसको इंटर प्रेस करके भी अलाउ कर सकते हैं। और नॉर्मली अगर आप किसी वर्ड प्रोसेसर पे काम कर रहे हो तो आपको नेक्स्ट लाइन पे जंप करना है, तो नेक्स्ट लाइन पे जंप करने के लिए आप इंटर की का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट लाइन पे जंप करने के लिए वो नेक्स्ट लाइन के बिगिनिंग से वो लाइन फिर स्टार्ट होगी। नाउ अब बात करते हैं एस्केप की के बारे में। ESC की मीन्स एस्केप की। एस्केप की का यूज हम क्यों करते हैं दोस्तों? एस्केप की का यूज हम स्पेशल कोड्स को सेंड करने में कर सकते हैं। किसी डिवाइस पे अगर स्पेशल कोड सेंड करना हो या फिर किसी भी प्रोग्राम या टास्क से बाहर आना हो तो भी हम एस्केप की का यूज कर सकते हैं। नॉर्मली आपने कंप्यूटर में बहुत सारे गेम खेले होंगे अगर आपके पास कंप्यूटर है तो, और उसमें जब भी आपको किसी एप्लीकेशन पे बाहर आना है तो आप एस्केप की का यूज करते हैं और आप उस गेम को क्वाइट करते हैं या फिर उसके कंट्रोल्स की सेटिंग वगैरह में जाते हैं। तो एस्केप की का यूज किसी भी प्रोग्राम से बाहर आने के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों एस्केप की के बाद आती है फंक्शन कीज। फंक्शन कीज का यूज क्या होता है? हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड में आप देखिए कि F1 से F12 तक, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 एंड F12 हमारे पास 12 टाइप्स की फंक्शन कीज है। और ये जो फंक्शन कीज हैं ये प्रोग्राम डिपेंडेंट होती है, मीन्स अलग अलग प्रोग्राम के लिए इनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। ओके, जैसे अगर आपको किसी प्रोग्राम को क्लोज करना हो तो Alt + F4 की को आप प्रेस करें और आप उसको क्लोज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। आगे और भी ऐसे वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और कोई सवाल या सुझाव देने के लिए कमेंट करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। तो दोस्तों जब भी आप किसी भी की को प्रेस करते हैं तो आप एक इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट बनाते हैं, और ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ये ट्रांसमिट होते हैं माइक्रो कंट्रोलर में, जो कि कोडेक के फॉर्म में होता है, और कंप्यूटर उसको डिस्क्राइब करके उस कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करता है। मीन्स हर कैरेक्टर का अपना एक कोड होता है जिसे कंप्यूटर डिस्क्राइब करके, इंटरप्रेट करके और उसके मीनिंग को समझ के आपको आउटपुट देता है। तो कीबोर्ड का सबसे ज्यादा यूज जो होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस वाले प्रोग्राम्स में होता है, जहां पर आप कमांड्स टाइप करते हो और कमांड परफॉर्म होती है। लेकिन आज के जमाने में हम मॉडर्न सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, मॉडर्न GUI का यूज करते हैं, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। दोस्तों अगर आपको CUI और GUI के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है तो आप नीचे कमेंट करके आप अपना व्यू दे सकते हैं कि आपको इनके बारे में और डिटेल में जानना है, तो हम इसके बारे में भी वीडियो बना देंगे। तो आज के समय में हम GUI सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, और ये जो GUI सॉफ्टवेयर होते हैं इनमें ज्यादातर हमें पॉइंटिंग डिवाइसेस की हेल्प लगती है, जैसे माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर जैसे। स्पेशली हम GUI के लिए माउस का ही यूज करते हैं, बहुत ही कॉमन इनपुट डिवाइस है। दोस्तों अगली चीज हम देखेंगे न्यूमरिक कीपैड के बारे में। अभी तक हमने देख लिया कि सिंबल्स को कैसे टाइप करना है, अल्फाबेट्स को कैसे टाइप करना है, नंबर्स को कैसे टाइप करना है। दोस्तों सिंबल्स को टाइप करने के लिए आप शिफ्ट की का यूज कर सकते हैं। बहुत सी कीज के ऊपर सिंबल का जो साइन है वो बना हुआ है, शिफ्ट की के साथ अगर उसको प्रेस करेंगे तो सिंबल भी टाइप हो जाएंगे।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। आगे और भी ऐसे वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और कोई सवाल या सुझाव देने के लिए कमेंट करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। अब देखते हैं न्यूमरिक कीपैड के बारे में। तो दोस्तों आपने अपने कीबोर्ड के राइट हैंड साइड पे एक कीपैड देखा होगा जिसमें नंबर्स टाइप किए हुए हैं और कुछ सिंबल्स टाइप किए हुए हैं। अब नंबर 0 to 9 आपको मिल जाएंगे और कुछ ऑपरेटर्स भी आपको मिल जाएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के सिंबल आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको पॉइंट के भी सिंबल मिल जाएंगे, न्यूमलॉक का भी एक बटन वहां पे मिल जाएगा और इंटर की भी एक की मिल जाएगी। तो ये एक न्यूमरिक कीबोर्ड होता है, कीपैड होता है जो कि कीबोर्ड में ही आता है। बहुत सारे कीबोर्ड्स में आपको देखने को मिल जाएगा और एक कैलकुलेटर के जैसा होता है न्यूमरिक डेटा को आपको। तो दोस्तों ये न्यूमरिक कीपैड एक कैलकुलेटर के जैसा दिखाई देता है। कैलकुलेशन वर्क अगर आपको करना है या न्यूमरिक डेटा इंटर करना हो तो ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो अगली बात कर रहे हैं दोस्तों हम होम कीज के बारे में। तो होम की मैंने आपको बताया था कि हम आगे पढ़ेंगे होम की क्या होता है। तो होम की वो कीज होती है जहां पर जब आप टाइपिंग करने बैठते हैं तो कीबोर्ड में सबसे पहले आप अपने हैंड्स को इन होम कीज पर ही पॉइंट आउट करते हैं, लोकेट करते हैं। जैसे कि ग्रीन कीज जो आप देख रहे हैं आपके लेफ्ट हैंड के लिए ASDF और राइट हैंड के लिए JF और L और सेमीकोलन है। तो इन कीज को आप सबसे पहले अपने फिंगर्स पे लोकेट करते हैं और स्पेस बार पे आपका थंब होता है। तो ये जो होम कीज होती है सबसे पहले आप इन पे अपने फिंगर्स को लोकेट करते हैं। और अगर आपको फिंगर्स को लोकेट करने के लिए उनको देखना नहीं है तो यहाँ पर आप F और J की पे एक नीचे लाइन देख सकते हैं, मीन्स एक उभरा हुआ हिस्सा होता है, वहां पर से आप लोकेट कर सकते हैं। उसे फील करके आप देख सकते हैं कि ये होम कीज ही होगी। तो ये होम कीज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि होम कीज क्या होती है। अब जब भी आप टाइप करते हैं तो आपकी फिंगर्स जो हैं उस जगह पे टाइप करके और वापस इस होम कीज पे आ जाती हैं, तो जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत ही बढ़ जाती है। वो टाइपिंग ट्यूटर्स पे नॉर्मली आप इसी चीज की प्रैक्टिस करते हो और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, तो प्रैक्टिस से आप इस दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। आगे और भी ऐसे वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और कोई सवाल या सुझाव देने के लिए कमेंट करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और दोस्तों अगली चीज होती है गाइड कीज। गाइड कीज क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया कि F और J ये जो दो कीज हैं, इन दोनों कीज पर एक उभरा हुआ हिस्सा होता है जिसको आप टच करके उसको फील करके और होम कीज की लोकेशन को बिना उसको देखे पता लगा सकते हैं। क्योंकि ये आपको गाइड कर रही होती है कि होम कीज की लोकेशन कहाँ पर है, इसलिए इन्हें गाइड कीज कहा जाता है। दोनों पर एक स्मॉल रेज्ड टेंजिबल मार्क होता है जो मैंने आपको बताया अभी, उभरा हुआ हिस्सा, उसकी हेल्प से आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों साथियों, जैसा कि हम आपको पहले बोल चुके हैं कि यहाँ पर इस ट्यूटोरियल में, इन वीडियोस में, आर्थिक एक्सीलेंस एकेडमी के वीडियोस में हम बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको सारी चीजें समझाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स जिसको आपको समझने में दिक्कत आ रही है उन्हें भी इलोबरेट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल भाषा में हम ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। आगे और भी ऐसे वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और कोई सवाल या सुझाव देने के लिए कमेंट करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। नाउ अगली चीज आती है टाइपिंग एंड डिलीटिंग द टेक्स्ट। टेक्स्ट को कैसे टाइप किया जाए, उनको कैसे डिलीट किया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट में अगर आपको टेक्स्ट टाइप करना है तो क्लिक ऑन द लेटर, मीन्स जस्ट कीबोर्ड पे जो लेटर्स है उन्हें क्लिक करें, वो टाइप हो जाएंगे। और अगर आपको डिलीट करना है तो जैसे पहले ही हम बता चुके हैं कि बैक स्पेस की हेल्प से आप कैरेक्टर्स को डिलीट कर सकते हो कर्सर के लेफ्ट साइड वाले पोर्शन पे। और
राइट साइड वाले पोर्शन को अगर डिलीट करना है तो आप जो है डिलीट की का यूज कर सकते हो उस कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए। नंबर्स टाइप करना है तो आप न्यूमलॉक की को प्रेस करें तो आपके कंप्यूटर पे जो है नंबर लॉक ओपन हो जाएगा, न्यूमलॉक ओपन हो जाएगा और आप उस न्यूमलॉक की हेल्प से न्यूमरिक कीपैड की हेल्प से नंबर्स को टाइप कर सकते हैं। टाइपिंग कैपिटल लेटर अभी आपको बताया था, कैप्स लॉक की को आप ऑन करेंगे और जब टाइप करेंगे तो सारे लेटर कैपिटल में ही टाइप होंगे, अपर केस में ही टाइप होंगे। और जैसे आप कैप्स लॉक की को ऑफ करते हैं तो वो स्मॉल लेटर्स में टाइप होना स्टार्ट कर देंगे। जब आप कैप्स लॉक की को ऑन करते हो तो न्यूमलॉक की के पास में ग्रीन कलर की लाइट ऑन हो जाती है जो कि इंडिकेट करती है कैप्स लॉक की ऑन है और सारे लेटर्स कैपिटल लेटर में टाइप होंगे। जब आप न्यूमलॉक की को भी क्लिक करते हैं और न्यूमरिक कीपैड का यूज करते हैं तब भी न्यूमलॉक की के ऊपर वाली लाइट जो है ऑन हो जाती है, वो इंडिकेट करती है न्यूमलॉक की या न्यूमरिक कीपैड ऑन है। टाइपिंग सिंबल्स को टाइप करना अभी बताया, शिफ्ट की के साथ आप कॉम्बिनेशन बना के उसको टाइप कर सकते हो। अब अगली चीज आ जाती है टाइपिंग सेंटेंसेस अगर आपको टाइप करना है तो आप स्पेस बार का भी यूज कर सकते हैं, कंटिन्यूअसली टेक्स्ट टाइप भी कर सकते हैं और बीच बीच में स्पेस देने के लिए स्पेस बार का यूज कर सकते हैं। क्रिएटिंग न्यू लाइन्स एंड स्पेस बिटवीन द पैराग्राफ, आपको नई लाइन को क्रिएट करना है तो आप इंटर की का यूज कर सकते हो और पैराग्राफ के बीच में भी स्पेस प्रोवाइड करना है तो भी आप इंटर की का यूज कर सकते। अगली चीज होती है गाइडिंग फॉर टाइपिंग। तो कर्सर की इसका यूज कर सकते हैं हम अगर टाइपिंग में गाइडिंग को ऑन करना है, मीन्स अगर टाइपिंग कर रहे हैं आपको गाइड करना है, कर्सर की पोजीशंस को चेंज करना है तो आप कर्सर की का यूज कर सकते हो। दोस्तों अब आपने देखा होगा कि कर्सर की के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं, कर्सर की क्या होती है। तो कर्सर की के बारे में आपको देखना है तो ऊपर हमने पढ़ा हुआ है एरो कीज को ही कर्सर की बोला जाता है। एरो कीज की हेल्प से कर्सर की पोजीशन को आप चेंज कर सकते हो या फिर माउस की हेल्प से भी आप उसको चेंज कर सकते हो। दोस्तों अगली चीज है पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है दोस्तों, कीबोर्ड के बारे में हमने पढ़ लिया, सारी चीजें जान ली। अब पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस की हेल्प से हम कमांड्स को डायरेक्टली रन कर देते हैं, हमें डायरेक्टली उन पे क्लिक करना होता है, मींस डायरेक्टली उन पे पॉइंट करना होता है। और पॉइंटिंग डिवाइस का सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है माउस की हेल्प से हम किसी भी कमांड को डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमें प्रिंट देना है तो केवल प्रिंट बटन के ऊपर क्लिक करो और प्रिंट कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्लोज बटन के ऊपर क्लिक करो डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा। तो इस टाइप से हम जो है माउस की हेल्प से ये सारे काम कर सकते हैं। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है और माउस में नॉर्मली दो बटन्स होते हैं, लेफ्ट बटन और राइट बटन। ओके, दो टाइप के बटन्स होते हैं माउस में, लेफ्ट बटन और राइट बटन, और बीच में एक व्हील होता है जो कि पेज के नेविगेशन में हेल्प करता है, पेज को ऊपर नीचे अप एंड डाउन में हेल्प करता है। नॉर्मली किसी भी चीज को सिलेक्ट करना हो तो हम लेफ्ट बटन का यूज करते हैं और किसी भी चीज की प्रॉपर्टी के बारे में जानना हो तो लेफ्ट बटन से सिलेक्ट करके और राइट बटन उस पर क्लिक करते हैं तो हम उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देख सकते हैं। दोस्तों माउस पॉइंटर क्या होता है, ये जो एरो आप देख रहे हैं इसे हम माउस पॉइंटर बोलते हैं और ये जो माउस पॉइंटर है ये हमें स्क्रीन पे किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पॉइंट करने में हेल्प करता है कि आपको कमांड रन करना है तो ये माउस पॉइंटर को उस पर ले जा करके आपको क्लिक करना है। दोस्तों माउस को आपको कैसे यूज करना है इसकी पोजीशंस के बारे में दिया गया है कि क्या करेक्ट पोजीशन होती है माउस पे वर्क करने की और क्या इनकरेक्ट पोजीशन होती है, तो इसका आप ध्यान रखें जब आप माउस को ऑपरेट करें। दोस्तों साथियों माउस पॉइंटर भी अलग अलग टाइप के आते हैं, जैसे ये आई बटन जो है, ये आई जो सिंबल है ये भी एक माउस पॉइंटर है और ये कब एक्टिवेट होता है, जब आप किसी पर्टिकुलर
स्क्रीन पे वर्ड प्रोसेसर पे काम कर रहे हो तब ये आई बटन आपको दिखाई देगा। और ये जो दूसरा हैंड पॉइंट वाला फिंगर पॉइंट वाला जो आपको दिख रहा है ये भी एक टाइप का माउस पॉइंटर है। और ये माउस पॉइंटर आपको इस टाइप से कब दिखाई देगा, जब आप किसी भी वेब पेज पे वर्क कर रहे हो तो और वहां पर एक हाइपर लिंक दिखाई दे रहा है तो ये माउस पॉइंटर आपको दिखाई देगा। दोस्तों साथियों, नॉर्मली आपको प्रैक्टिस है मोबाइल फोन्स की, नॉर्मली आप मोबाइल फोन्स पे ही वेब पेजेस को सर्व करते हैं, बट अगर आप कंप्यूटर का यूज करते हैं तो आप इस टाइप के माउस पॉइंटर को देख सकते हैं जब भी आप कंप्यूटर की हेल्प से वेबसाइट्स को ओपन करते हैं। ये माउस पॉइंटर आपको हाइपर लिंक का बारे में बताएगा। दोस्तों अगली चीज है माउस ऑपरेशंस। किस किस टाइप के ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं माउस की हेल्प से, वो हम देखते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है माउस के द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला, वो है क्लिक एंड लेफ्ट क्लिक ऑप्शन। मीन जब आप लेफ्ट क्लिक को एक ही बार क्लिक करते हैं तो आप किसी भी आइटम को सिलेक्ट करते हैं। किसी भी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए लेफ्ट क्लिक का यूज किया जाता है। डबल क्लिक का यूज कब किया जाता है? डबल क्लिक का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करना तो हम उस पर डबल क्लिक का यूज करते हैं, मीन्स उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। फिर आता है राइट क्लिक। राइट क्लिक का यूज हम कब करते हैं? जब किसी भी कमांड में अवेलेबल ऑप्शंस को हमें देखना है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कॉपी, हाईलाइट, स्ट्राइक थ्रू और अंडरलाइन। इस टाइप के अगर आपको कमांड्स के ऑप्शंस को देखना है तो आप राइट क्लिक का यूज कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप मीन्स किसी भी चीज को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले ऑप्शन को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। मीन्स एक जगह से उठा के उसको दूसरी जगह पे लेके जाना। जैसे यहाँ पर ये जो आपको पॉइंटर दिख रहा है उसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। फिर अगली चीज आती है दोस्तों स्क्रॉल की। स्क्रॉल मीन्स पेज को अप एंड डाउन करने के लिए भी हम माउस पॉइंटर का यूज करते हैं। मीन्स माउस के बीच में जो व्हील होता है उस व्हील का यूज करके हम पेज को इस टाइप से अप एंड डाउन कर सकते हैं। ब्लॉकिंग का मतलब क्या होता है कि जब माउस पॉइंटर किसी भी वेब पेज पे या फिर किसी भी वर्ड प्रोसेसर पे अगर आप काम कर रहे हो और पूरी लाइन को आपको सिलेक्ट करना है तो फिर आप ब्लॉकिंग का यूज करते हो। ब्लॉकिंग का मीन्स सपोज मुझे ये लाइन सिलेक्ट करनी है पूरी, तो मैं अभी तो जैसे मोबाइल से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट कंप्यूटर से अगर करना होता और ये पूरी लाइन सिलेक्ट करनी होती तो केवल यहाँ लास्ट में और के पहले मैं आता और मुझे एक ऑप्शन मिलता माउस पॉइंटर का, उसको क्लिक करता तो वो पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाती। हम कोशिश करेंगे जब ये वीडियो एडिट हो तो उस टाइम पे आपको ये सारे ऑपरेशंस बताए जाए। टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स। टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स क्या होता है दोस्तों? टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स में जो होता है वो आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है जब भी आप टाइप करने बैठते हैं। मतलब अगर आप टाइप करने बैठ रहे हैं, टाइपिंग वर्क करते हैं, कंप्यूटर पे डेटा एंट्री का वर्क करते हैं, तो आपको किस प्रकार अपनी चेयर पे बैठना है, आपकी चेयर की पोजीशन क्या होनी चाहिए, आपकी आई और कंप्यूटर मॉनिटर के बीच के डिफरेंस कितना होना चाहिए, क्या एंगल होना चाहिए कंप्यूटर और आपकी आईज के बीच में, और कंप्यूटर पे जो कीबोर्ड और माउस आप यूज कर रहे हैं उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होना चाहिए। ये सारी चीजें टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स में आती है। माउस को किस टाइप से पकड़ना है, किस टाइप से उसको यूज करना है, टच टाइपिंग मेथड का यूज कैसे करना है, वो सारे टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आता है सिटिंग पोस्चर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि करेक्ट सिटिंग पोस्चर क्या है, मीन्स किस टाइप से आपको अपने सिटिंग पोस्चर को मेंटेन करना है। आपकी कमर सीधी होना चाहिए, आपकी आंख और मॉनिटर के बीच क्या एंगल होना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई गई है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो नीचे कमेंट कीजिए, हम आपको एक अलग से वीडियो बनाकर देंगे इसका सिटिंग पोस्चर का।
फिर पोजीशन ऑफ हैंड्स, हाथों की क्या पोजीशन होना चाहिए, राइट और रॉन्ग दोनों पोजीशंस आपको दिखाई गई है। तो आप देख सकते हैं ये जो बॉय इधर बैठा हुआ है राइट हैंड साइड में, ये रॉन्ग पोजीशन है। राइट पोजीशन क्या है, क्या एंगल मेंटेन करना है, ये आप देख सकते हैं। अगली चीज होती है मॉनिटर प्लेसमेंट। तो मॉनिटर प्लेसमेंट मीन्स आपको मॉनिटर की क्या प्लेसमेंट होना चाहिए, मीन्स मॉनिटर आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। आप अपनी नेक को बेंड ना करें, अगर आप अपने नेक को बेंड कर रहे हैं तो फिर वो मॉनिटर की पोजीशन गलत है। और जो अपर बॉर्डर होती है मॉनिटर की वो आपकी आईज के लेवल में होना चाहिए। और जो डिस्टेंस है आपकी स्क्रीन और यूजर के बीच में वो डिपेंड करता है स्क्रीन के साइज पे। अगर स्क्रीन का साइज ज्यादा बड़ा है तो वो ज्यादा बड़ी हो सकती है, डिस्टेंस ज्यादा आपको रखना पड़ेगी। कीप अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस अबाउट 60 to 65 सेंटीमीटर फॉर 17 इंचेस ऑफ स्क्रीन। 70 इंचेस की स्क्रीन है तो आपको 60 to 65 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगी। माउस एंड कीबोर्ड का प्लेसमेंट अगर आप देखें तो माउस और कीबोर्ड के बीच में एटलीस्ट 20 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए, डिस्टेंस इतनी होना चाहिए। चेयर एंड टेबल का प्लेसमेंट अगर आप देखें तो दोनों के बीच में एक ऑप्टिमल हाइट होना चाहिए। मीन्स टेबल की हाइट ज्यादा है और चेयर की कम है तो वो भी गलत हो जाएगा, टेबल की हाइट ज्यादा है और चेयर की कम है तो भी वो गलत पोजीशन हो जाएगी। और आपकी चेयर ऐसी होना चाहिए कि वो आपकी लोअर बैक को सपोर्ट करें। और जो कीबोर्ड और वाइब्रेटिंग डिवाइस है उनको आप अलग से टेबल पे मैनेज करें। और कंप्यूटर टेबल के नीचे आपके लेग्स को रखने के लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। तो ये जो कंप्यूटर एर्गोनॉमिक्स है ये सारे करेक्ट होना चाहिए, इससे आपको टाइपिंग में बहुत ही हेल्प मिल सकती है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है जिसके कारण जिसको अगर आप फॉलो करें तो आप अननेसेसरी फटीग मतलब कंप्यूटर के वर्क करने पर, कंप्यूटर पर काम करने पर जो थकान होती है आपको वो नहीं होगी अगर आप इस टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स को फॉलो करते हैं। टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स का मतलब मेरे ख्याल से अब आप समझ चुके होंगे कि क्या होता है। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है प्लेसमेंट ऑफ मैटर टू बी टाइप्ड। अब जो टाइप करने जा रहे हैं जिस मैटर को वो उसे कहाँ पर रखें। दोस्तों जिस मैटर को आपको टाइप करना है उसे आपके कीबोर्ड माउस के लेफ्ट या राइट साइड में आप रख सकते हैं आपके कंफर्ट के हिसाब से। और वो जो मैटर है वो कॉपी होल्डर पे पिन किया हुआ हो तो ज्यादा बेटर है। और एक स्लोपिंग सरफेस होना चाहिए। स्लोपिंग सरफेस मीन्स टेबल पे रखा हुआ नहीं होना चाहिए, दीवार पे सीधा 90 डिग्री के एंगल पे नहीं होना चाहिए, वॉल पे एक स्लोपिंग सरफेस वॉल और उस मीटर के बीच में आपकी चेयर के बीच में मीन्स 45 डिग्री का एंगल हो वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो एक थोड़ा स्लोपिंग सरफेस होना चाहिए। अब अगला टॉपिक देखते हैं पोजीशनिंग ऑफ फिंगर्स ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पे आपकी फिंगर्स की पोजीशन क्या होना चाहिए। डे टू डे लाइफ में हम कीबोर्ड को यूज करते हैं तो किस पोजीशन में फिंगर्स कहाँ पर होना चाहिए वो हम देखते हैं। नॉर्मली जब आप कीबोर्ड पर टाइप करने जाओ तो कैप्स लॉक के साथ में जो रो अटैच हो रही है उसी को हम होम रो कहते हैं, जिसमें ASDF और JKL एंड सेमीकोलन ये कीज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फिंगर्स की पोजीशन यहाँ पर होना चाहिए इस रो में। ठीक है, अलोकेशन ऑफ कीज टू फिंगर मीन्स फर्स्ट तो आपको यहीं पे की को फिंगर आउट करना है। अलोकेशन ऑफ कीज टू फिंगर्स मीन्स यहाँ पर आप देख चुके हैं, पहले हम समझा चुके हैं इसके बारे में। अलोकेशन ऑफ 2 की फिंगर ऑन द सेकेंड रो। सेकेंड रो पे क्या आपका अलोकेशन होना चाहिए। यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आपको ये कीज दी गई है, मीन्स अगर आप इसको कंटिन्यूअसली टाइप करते हैं तो आप उसमें इजीली स्पीड को अपनी बढ़ा सकते हैं कंप्यूटर पे। उस पर टाइप कीजिए, प्रैक्टिस के लिए दी हुई है यहाँ पे। दोस्तों अब हम थर्ड रो पर फिंगर्स का लोकेशन देखेंगे जो कि अपर रो होती है जिसमें हमारी क्वार्टी कीज आती है, QWERTY जो कीज होती है वो होती है। अब अगर हम इस रो को ध्यान से देखें तो इसमें ऊपर लिखा हुआ है LF RF MF IF 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 MF RF LF। ये LF क्या होता है, RF क्या होता है, MF क्या होता है। LF मतलब होता है लिटिल फिंगर।
RF मतलब होता है रिंग फिंगर, MF होता है मिडिल फिंगर और IF होता है इंडेक्स फिंगर। ये हमारे हाथों की फिंगर्स है, हैंड्स की फिंगर्स हैं। और जैसे Q के ऊपर LF लिखा है तो हमारा जो हैंड है वो थर्ड रो पर Q पर होना चाहिए लिटिल फिंगर। हमारी जो लिटिल फिंगर की पोजीशन होना चाहिए लेफ्ट हैंड की वो होना चाहिए Q पर, और रिंग फिंगर की पोजीशन होना चाहिए W पर। इस तरीके से आप डायग्राम में देख सकते हैं, बुक में देख सकते हैं फिंगर्स की पोजीशन कहाँ पर होना चाहिए। अब जैसे हम देखते हैं कि होम रो में आपकी लिटिल फिंगर, लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर A पर थी, तो जब आपको प्रेस करना होगा Q तो वही लिटिल फिंगर A से निकलकर Q पर जाएगी और वापस A पर लौटेगी। उसी टाइप से अगर आप राइट हैंड का देखो तो होम रो में सेमीकोलन का जो ऑप्शन है, हमारी लिटिल फिंगर राइट हैंड की सेमीकोलन पे होती है, और जब आपको P टाइप करना होता है तो वही फिंगर लिटिल फिंगर राइट हैंड की P को टाइप करती है। दोस्तों अब हम यहाँ पर देखेंगे न्यूमरिक कीपैड के बारे में। न्यूमरिक कीपैड का यूज हम नंबर्स को टाइप करने के लिए करते हैं या फिर न्यूमरिक डेटा को टाइप करने के लिए करते हैं। जो न्यूमरिक कीपैड होता है उसमें 4 कॉलम्स होते हैं और 5 रोज होती है, और जो 4, 5 और 6 वाली रोज होती है उसे हम होम रो भी कहते हैं। और 5 जो होती है हमारी गाइडेड की होती है, क्योंकि उस पर एक रेज्ड टेंजिबल मार्क होता है, उभरा हुआ ऐसा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि न्यूमरिक कीबोर्ड पर हमें बिना कीबोर्ड को देखे फिंगर्स को कहाँ पे पुट करना होता है। तो अगर आपको कीबोर्ड पे अच्छे से टाइप करना है तो कुछ टिप्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, आपको जब टाइप कर रहे हो तो आपको फीदर टच करना है कीबोर्ड पे, अननेसेसरी अनड्यू प्रेशर उस पर न डालें। सेकेंड पॉइंट है कि रेस्ट योर फिंगर ऑन होम रो वाइल टाइपिंग। टाइपिंग करते समय आपकी फिंगर्स होम रो पर ही होना चाहिए। जब रेस्टिंग की कंडीशन में हो, टाइप करते समय इधर उधर फिंगर होती है, बट रेस्ट की कंडीशन में होम रो पे होना चाहिए। और आपको अपनी फिंगर्स को नेचुरली अलाउ करना है कि वो एक पर्टिकुलर कीज तक पहुंचे और वापस अपनी हॉरिजॉन्टल मीन सेम रो में यानी होम रो पर वापस आए। नेचुरली अपनी फिंगर्स को प्रैक्टिस के लिए रखना होगा आपको। और जब आप टाइपिंग कर रहे हो तो अपनी फिंगर्स को इमीडिएटली वहां से आपको हटाना होगा, मीन जितनी जल्दी हो सके। अगर आप की को होल्ड करके रखते हैं लॉन्ग टाइम के लिए तो वो सेम कैरेक्टर को टाइप करते जाएगी। अगला पॉइंट हम देखते हैं, डू नॉट लुक एट द कीबोर्ड व्हाइल प्रैक्टिसिंग। जब आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप कीबोर्ड को ना देखें। तो दोस्तों अगला पॉइंट है कि जब आप कीबोर्ड पे कीज प्रेस कर रहे हो तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप उनको प्रेस करें, एक रिदम के साथ उनको प्रेस करें तो बहुत ही अच्छा होगा। अगला पॉइंट है, जब आप कीज को प्रेस कर रहे हैं तो ये श्योर करें कि जो फिंगर उस की को प्रेस कर रही है वो उसके लिए अलॉट की हुई है या नहीं है। अगर आप अलॉट की हुई कीज को ही प्रेस करते हैं तो ज्यादा बेटर होगा आपके प्रैक्टिस के लिए। और जब आप की को प्रेस कर रहे हैं तो आप स्लोली उसको प्रोनाउंस करें जिस कैरेक्टर को आप टाइप करने जा रहे हैं। टाइपिंग के दौरान किसी भी टाइप का मेंटल स्ट्रेस न लें और टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स को सिक्योर रखें। मीन्स आप टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स का पालन करें, अदरवाइज आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है अगर टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स को फॉलो नहीं किया तो। मेंटेन पेशेंस इफ कमिटेड मिस्टेक एट इनिशियल स्टेज। अगर शुरुआती दौर में, अगर स्टार्टिंग में अगर आप कोई मिस्टेक करते भी हो तो आप पेशेंस रखें, वो गलतियां धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और अगर आपको कंप्यूटर कीबोर्ड में मास्टरी करना है तो आप रिपीटेड प्रैक्टिस करते जाएं। मीन्स जिस प्रैक्टिस को आप कर चुके हैं उसको भी आप बार बार प्रैक्टिस करते जाएं, उन्हीं वर्ड्स के साथ, सेंटेंसेस के साथ, पैसेजेस के साथ, विदाउट लुकिंग ऑन द कीबोर्ड। आप कीबोर्ड को बिना देखे उनकी प्रैक्टिस करते जाएं। यहाँ पे कुछ एर्गोनॉमिक्स दिए हुए हैं कि आप करेक्ट पोस्चर में बैठते हैं या नहीं। मीन्स ये आपको खुद को चेक करना है कि आप कितना इन एर्गोनॉमिक्स को फॉलो करते हैं। मीन्स क्या आपका पोस्चर करेक्ट है, क्या आपके डेस्क और चेयर की पोजीशन एर्गोनॉमिकली करेक्ट है, एंड इफ नॉट देन हैव यू एडजस्टेड देम। अगर वो नहीं है तो क्या आप उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं, ये चीजें आपको देखना है। दोस्तों इसके बाद कंप्लीट एक पार्ट आएगा रैपिड टाइपिंग ट्यूटर का। रैपिड टाइपिंग ट्यूटर क्या है, उसको कैसे यूज करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, वो एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है जो थ्योरी में
कम ही इंक्लूड किया जाता है, इसलिए हम उसको स्किप करके चल रहे हैं। बट उसके लिए आपको अगर चाहिए रैपिड टाइपिंग ट्यूटर क्या वीडियो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपको रैपिड टाइपिंग ट्यूटर पे अलग से वीडियो देखना है तो। इसमें बस एक इम्पोर्टेंट चीज है कि टाइपिंग स्पीड का क्या है, टाइपिंग स्पीड को आप कैसे मेजर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है रैपिड टाइपिंग ट्यूटर। अगर आप चाहते हैं तो उसको हम डिटेल में बना देंगे, अदरवाइज आपकी क्लासेस और एग्जाम्स के लिए वो उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वो एक प्रैक्टिकल पार्ट है जो कि आपको लैब में परफॉर्म करना है और अपनी स्पीड को बढ़ाना है। और अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर बताएं कि आपको उसके बारे में एक डिटेल वीडियो चाहिए, तो हम उस पर एक वीडियो बना देंगे। भी ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है, रैपिड टाइपिंग ट्यूटर उसका लास्ट टॉपिक था। और अब अगर यहाँ पर देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, तो दोस्तों रैपिड टाइपिंग ट्यूटर के बाद अब यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स एंड नीचे क्वेश्चन आंसर आते हैं। अगर आप इन सब का डिस्क्रिप्शन चाहते हैं क्वेश्चन आंसर्स का, तो आप जो है नीचे कमेंट कर बता सकते हैं कि आपको इनका क्वेश्चन आंसर्स का डिस्क्रिप्शन चाहिए या नहीं चाहिए। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो आपको पीछे क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर केवल एक क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि इनमें से किस फर्स्ट वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी पंक्चुएशन की है, कोमा पंक्चुएशन की है, पीरियड है, सेमीकोलन है, इक्वल टू है। तो ऊपर हमने बुक में देखा था कि मैथमेटिकल ऑपरेटर भी एक पंक्चुएशन की होते हैं, तो इक्वल टू साइन भी एक पंक्चुएशन की होना चाहिए। तो ये सारी की सारी पंक्चुएशन की है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी पंक्चुएशन की नहीं है। ओके, तो ये सारी की सारी पंक्चुएशन की है, तो ये क्वेश्चन या तो गलत है या इसके ऑप्शंस गलत हैं। यहाँ पर नन, डी ऑप्शन जो है नन ऑफ दिस आना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन में आपको थोड़ा डाउट हो सकता है, बाकी सारी चीजें करेक्ट है। पीछे से आप आंसर्स देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स का डिस्क्रिप्शन, तो हम वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, ऐसी वीडियोस और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कुछ सवाल या सुझाव आप देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन को हिट करें, तो आपको ऐसे वीडियोस और भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। साथियों दोस्तों आपका समय देने के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।